जय हिंद स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन क्लास में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली क्लास समझ आई होगी। तो पिछली क्लास में अब तक हम लोग ने 1 से 7 तक कंप्लीट किया। जो 1 से 7 तक हम लोग ने कंप्लीट किया वो है इलेक्ट्रीशियन टूल के बारे में दिया है, इलेक्ट्रीशियन सावधानी के बारे में दिया है और उसके उपचार के बारे में दिया है। तो डिफरेंट तरीके से दिया गया, ठीक है। हर एक चैप्टर अलग अलग मुद्दे पर दिया गया है, जो कि वो सावधानियां हैं, कुछ में सावधानियां हैं, कुछ में उपचार है, कुछ में परिचय है, अलग अलग तरीके से दिया गया, ठीक है। यहाँ से आपका जो एक बेस बनता है उसी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन का वर्क करते हैं, इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जो 1 से 7 तक है वो पढ़ना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, उसमें सावधानियां भी है। इसीलिए वो थ्योरी के स्टार्टिंग में दिया है ताकि जब आप इलेक्ट्रीशियन का काम करें तो ये सावधानियां आपको याद रहे। और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जो मशीनें हैं, इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस, ये सब प्रैक्टिकल जब करवाई जाती है तो उनके साथ सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ये पहले ही पढ़ा दिया गया है, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। तो उपचार ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगला नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अध्याय 8 पे, ठीक है। जो अध्याय 8 है वो हमारा है मौलिक इकाइयां है और उनके परिभाषा है और उनके परिभाषा, ठीक है। ये भी चैप्टर छोटा है, ठीक। इसमें मौलिक इकाइयां हैं, क्या क्या है वो सब कवर करना है। जो इसमें पहला हेडिंग है, पहला सब हेडिंग वो है बिजली का परिचय, ठीक है। बिजली का परिचय, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रीशियन का परिचय जाना वैसे हम लोग इस क्लास में बिजली का परिचय जानेंगे। तो बिजली का परिचय क्या है? जो इलेक्ट्रिक के महान विद्वान हैं उनका कहना ये है कि सभी पदार्थ में विद्युत विद्यमान है और सभी पदार्थ विद्युतमय है, ठीक है। क्या कहा है? इलेक्ट्रिक विद्वानों ने कहा है कि सभी पदार्थ विद्युतमय है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी समय सभी पदार्थ विद्युतमय है और सभी पदार्थों में विद्युत विद्यमान है, ठीक है। चाहे वो इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो या कंडक्टर हो, ठीक है, जो भी हो उसमें क्या है, विद्युत विद्यमान है, ठीक। इसका एग्जाम्पल हम लोग बचपन में जब हम लोग क्या करते थे, एक पेन होता था, पेन को जब हम लोग सर में रब करते थे तो सर में रब करने से हीट उत्पन्न होने के कारण इसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता था पेन में, ठीक है। जब कागज के छोटे टुकड़ों के पास रखते थे ले जाके तो कागज उससे क्या होता, आकर्षित होता था। इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाते थे और ये निगेटिव चार्ज को आकर्षित करता था, ठीक है। तो ये बिजली का परिचय है। बिजली का परिचय क्या है कि इलेक्ट्रिक विद्वानों का मानना है कि सभी जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ विद्युतमय है, सभी पदार्थ विद्युतमय है, ठीक है। तथा सभी पदार्थों में विद्युत विद्यमान है, ठीक है। सभी पदार्थों में विद्युत विद्यमान है, ठीक है। हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रत्येक पदार्थ में प्रत्येक परमाणु गोलाकार का होता था, ठीक है। सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं, चाहे वो इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो या फिर कंडक्टर हो, जो भी हो वो किससे मिलकर बने हैं? वो परमाणु से मिलकर बने हैं। तो हमने ये पढ़ा कि हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कोष होते हैं, ठीक है। इनके कोष होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये सब कोष हैं, ठीक। ये कोष है और कोष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसलिए न्यूट्रॉन कहते हैं, इसे न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है वो बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है, ठीक। इतना समझ में आएगा, सभी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब कंडक्टर में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कंडक्टर में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हैं जो फ्री मूव कर सकते हैं। तो वही क्या करते हैं, उनमें जब आवेश उत्पन्न होता है, जब हम यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो धारा बहती है। और धारा का डिफिनेशन क्या है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आवेश लेके जाते हैं, यहां से लेके इलेक्ट्रॉन इस पे आवेश जाएगा, ये दूसरे परमाणु को देगा, ये दूसरे को देगा, ये दूसरे को देते देते आवेश का प्रवाह हो जाएगा, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जब वोल्टेज लगाएंगे तो वोल्टेज क्या करेगा, आवेश करंट को धक्का देगा, और करंट जब फ्लो होगा तो इसमें आवेश के रूप में जाएंगे और आवेश फ्लो होगा। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, वही करंट फ्लो होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये था बिजली का परिचय था, ठीक है, इतना था बिजली का परिचय। और एक डिफिनेशन और देख लेते हैं हम लोग। अगला जो है, अगला हमारा है द्रव्यमान। क्या होता है द्रव्यमान, यानी कि मास। मास क्या होता है, और दूसरा क्या है भार, वेट। वेट, इन दोनों में अंतर क्या है, द्रव्यमान में और मास में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए, इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल कह रहे हैं, इसका जो डिफिनेशन है वो है पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, उसकी मात्रा बहुत जितनी बढ़ जाए, यानी कि उसी को क्या कहेंगे, द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान अधिक हो गया, इसका द्रव्यमान कम, कम पदार्थ है कम द्रव्यमान, और अधिक पदार्थ है तो अधिक द्रव्यमान, ठीक है। और जो वेट है, वेट, इनमें अंतर स्पष्ट करवाते हैं। पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, जितनी पदार्थ की मात्रा होगी उतनी अधिक द्रव्यमान होगा। और भार जो होगा, वेट, भार जो होगा पदार्थ की मात्रा में, पदार्थ की मात्रा में गुरुत्वाकर्षण से गुणा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ठीक, द्रव्यमान किसी पिंड का, एग्जाम्पल डिफिनेशन छोड़िए, आप सीधा समझिए। किसी पिंड का एक्चुअल भार जो होता है, एक्चुअल उसका वेट जो होगा वो होगा द्रव्यमान। यानी कि अगर किसी का द्रव्यमान 5 है, ठीक है, 5 kg है, 5 किलोग्राम है, तो उसका वेट कितना होगा, अगर मान लेते हैं 9.8, क्या है 9.8 किलोमीटर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कितना ये है पृथ्वी का, कितना है गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण कितना है पृथ्वी का 9.8 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको कहीं कहीं 10 भी होता है, 10 मान लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहेगा। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान 5 kg है, तो उसका भार कितना हो गया 5 गुणे 10, यानी कि उसका भार कितना होगा 50 होगा, 50 kg। यही डिफरेंस है। मास वो होता है जिसमें जी की मात्रा, यानी कि जी से गुणा नहीं किया जाता, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से गुणा नहीं करेंगे, वो किसी पदार्थ का एक्चुअल वेट होगा, उसे कहेंगे द्रव्यमान। अब भार वो होगा जिसमें जी से गुणा हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से गुणा हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा, भार हो जाएगा, ठीक है। और अगला टॉपिक हम लोग का है वो है रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है, यानी कि कोई पदार्थ जो कंडक्टर है, ठीक है, पदार्थ का वह गुण है जो धारा प्रवाह होने का विरोध करता है, ठीक है, विरोध करता है। आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक
ओम होता है, इसे ओम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मात्रक ओम होता है, ठीक। इसका अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी कि चालकता, ठीक है। चालकता, इसे हिंदी में कहते हैं चालकता और इसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। चालकता, चालकता क्या होता है? पदार्थ का वह गुण, इसमें क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जो धारा होने में सहायक सहायक है, सहायता प्रदान करे, ठीक है। इसे जी से, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक महो होता है, इसका मात्रक ठीक इसके उल्टा होता है, ठीक है। महो, इसका मात्रक महो होता है, ठीक है। इसे महो पढ़ते हैं, इसका मात्रक महो होता है, ठीक है। देखिए इसका यूज भी पढ़ लीजिए। रेसिस्टेंस वो होता है जो किसी पदार्थ का वो गुण है जो कि धारा प्रवाह होने में विरोध करता है। यानी कि सपोज करिए कि हमारा ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसमें वोल्टेज अप्लाई किया गया है, ठीक है। इसमें वोल्टेज अप्लाई किया गया है और इसमें करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। जो करंट फ्लो होने का विरोध करेगा उसे कहेंगे रेसिस्टेंस, और जो इसमें कहेगा नहीं करंट फ्लो हो, आसानी प्रदान करे, उसे कहेंगे कंडक्टेंस, ठीक है। सपोज करिए दो लोग कोई खड़ा है, ठीक है। ऐसे दो लोग खड़े हैं, एक रेसिस्टेंस है और एक कंडक्टेंस है। सामने से कोई आ रहा है, सामने से कोई आ रहा है। एक है जो बंदा है जिसका नाम है कंडक्टेंस, वो आया है, ठीक है, जाइए जाइए। और यहाँ पे एक है रेसिस्टेंस खड़ा है, सीना तान के खड़ा है, वो हट ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा है। वो जाने नहीं का रुकावट पैदा करेगा तो ज्यादा वोल्टेज रहेगा। जब ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो करंट अधिक फ्लो होगा, जब अधिक फ्लो होगा तो अपने आप हट जाएगा, कहेगा जाइए जाइए। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस धारा का रुकावट करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इसमें क्या है? धारा का रुकावट करता है। अब इसका यूज देख लेते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस ढीठ है, ये हमेशा खड़ा हो जाता है, रुक जाता ही नहीं, रुक जाता है कहीं भी। तो ये बहुत गर्म दिमाग का है ना, ये क्या है? ये गर्म दिमाग का है। तो इसका यूज वहां पे होता है रेसिस्टेंस का जहां पे हीट उत्पन्न करना होता है, ठीक है। जैसे हीटर है, हीटर में नाइक्रोम का तार लगाते हैं, वो हाई रेसिस्टेंस होता है। हाई रेसिस्टेंस होने के कारण हीट उत्पन्न होता है। और जैसे जब ये हीट होगा तो लाल होगा, गुस्सा आएगा तो इसे क्या होगा? लाल होगा, लाल होगा यानी कि प्रकाश देगा। इसका यूज कहाँ करेंगे? प्रकाश में करेंगे। पहला इसका यूज क्या होगा? हीट उत्पन्न करने में, और दूसरा प्रकाश में, ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करने में, ठीक। दोनों का यूज हो गया, रेसिस्टेंस का यूज हो, ये वहां हो गया। और ये क्या करता है? हाई धारा को रुकावट प्रदान करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई फैन है, बहुत तेज फैन चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, खूब करंट ले रहा है, खूब आराम से खूब स्पीड में चल रहा है वो। अब जरूरत है हम लोग को थोड़ा फैन धीरा करना, तो वहां पे रेसिस्टेंस लगा दीजिए। रेसिस्टेंस क्या करेगा? धारा का रुकावट कर देगा, कम ही धारा फ्लो होगा। तो फैन क्या होगा? जब धारा कम जाएगा तो फैन क्या होगा? धीरे धीरे चलेगा। तो रेसिस्टेंस का बहुत जगह उपयोग है। रेसिस्टेंस का उपयोग धारा कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और हीट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और टंगस्टन इसमें लगा होता है ना, 100 वाट के बल्ब में टंगस्टन लगा होता है जिसको से प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। और कंडक्टेंस हम लोग जानते हैं पदार्थ के वो गुण जो धारा प्रवाह होने में सहायक प्रदान करे, ठीक है। कंडक्टेंस समझ में आ गया, ठीक। जो अगला टॉपिक है वो है वर्क, यानी कि कार्य, ठीक है। कार्य क्या है? कार्य वो है जो किसी वस्तु में बल लगाकर उस वस्तु में परिवर्तन करे, उसे कहते हैं कार्य। उस वस्तु में परिवर्तन होना चाहिए तभी कार्य कहलाएगा। अगर ये दीवार ऐसे है, दीवार को हम लोग बहुत ज्यादा बल लगाते हैं, ठीक है, बल लगा के दीवार को ठेल रहे हैं, तो दीवार थोड़ा सा भी उसका इस दीवार में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। यहाँ पे किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उठा के मान लीजिए 40 किलो का बोरा है, उठा के 4 घंटा ऐसे लेके खड़ा रहे, ठीक, 4 घंटा ऐसे लेके खड़ा रहे, जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाए तो 4 घंटे के बाद नीचे रख दे,
तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जहां था वहीं पे चला गया, उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और जो दूसरा है वो है एनर्जी। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा, इसका मात्रक होता है किलोवाट। ठीक है, किलोवाट, इसका मात्रक किलोवाट होता है। तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एनर्जी के टाइप। एनर्जी के टाइप्स, एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, पहला है इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैकेनिकल। तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। ठीक है, इसमें एक एसी होता है और एक डीसी होता है। ठीक है, एक एसी पावर होता है और दूसरा डीसी होता है। तो एसी जो होता है वो है अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो एसी होता है वो है अल्टरनेटिंग करंट, इसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसका सूत्र होता है P इजिकल टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट का सूत्र होता है P इजिकल टू वी आई कॉस फाई होता है। V मतलब होता है वोल्ट, I मतलब होता है करंट, और cos फाई होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अभी हम आपको बताते हैं पावर फैक्टर होता है क्या। पावर फैक्टर मतलब है शक्ति का गुणक। ठीक है, शक्ति गुणक बोलते हैं, शक्ति गुणक। और वोल्टेज जानते हैं, करंट जानते हैं। ठीक है, तो और डीसी जो होता है, डीसी, इसका जो फॉर्मूला होता है पावर का P इजिकल टू वी आई केवल होता है। ठीक है, इतना नोट करें। ठीक है, ये मान लीजिए एसी है और यहाँ पे डीसी है। इसका पावर का सूत्र होता है V इजिकल टू वी आई, P इजिकल टू वी आई कॉस फाई, और इसका P इजिकल टू वी आई होता है। ठीक है, ये क्या है, पावर फैक्टर है, कॉस फाई पावर फैक्टर है। इसमें जो होता है वोल्टेज और करंट के गुणनफल को पावर कहते हैं। वोल्टेज और करंट के गुणनफल को पावर कहते हैं। ठीक है, ये याद रहे, ये डीसी का है। ठीक है, और इसमें है वोल्टेज और करंट तथा कॉस फाई के गुणनफल को पावर कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज और करंट तथा कॉस फाई के गुणनफल को पावर कहते हैं। ठीक है, तो ठीक, ये क्या है, ये एसी का पावर है और ये डीसी का पावर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में केवल इतना ही था। ठीक है, तो केवल इतना ही था इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।